नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है द क्लाउन टॉयरॉन और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल बेसिन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्लाउन टायरॉन एक 2023 अमेरिकी साइंस फिक्शन कॉमेडी मिस्ट्री फिल्म है जो जूएल टेलर द निर्देशित है। उनकी पहली फीचर फिल्म निर्देशन में एक पटकथा उन्होंने टोनी टेनरमैन के साथ लिखी थी। इसमें जॉन बेयन्स, टोरंटो पेरिस और जिमी फॉक्स जो एक निर्माता के रूप में भी काम करता है, एक प्रत्याशित बिक्री के रूप में सरकारी कल्याणिक साजिश की उपहार करते हैं। डेविड एलन ग्रेक और फीकर सदरलैंड के सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। द क्लाउन हाइगन को प्रीमियर 14 जून 2023 को अमेरिका फ्लैग फिल्म फेस्टिवल को हुआ था। नेटफ्लिक्स द्वारा 21 जुलाई 2023 को स्क्रीनिंग से पहले 14 जुलाई 2023 को एक सीमित नाटक रिलीज हुई फिल्म का समीक्षकों को सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें विशेष रूप से हास्य और मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। फॉर्मेट फ्लेन नामक एट्रोप्यूचरिस्ट पड़ोस में एक ड्रग डीलर है जिसके खिलाफ बाधाएं और वो रोजाना एक शेड्यूल रखता है। उसकी माँ पूरे दिन अपने कमरे में रखते हैं और फास्टेन से बहुत कम बात करते हैं और वो अभी भी अपने छोटे भाई की मृत्यु पर शोक मनाता है। ट्रांसफॉर्मर ग्राहकों में से एक क्लिच सॉल्क अपने कई यौन कर्मियों से एक यो का साथ लड़ाई शुरू करते हैं। फॉर्मन फील्ड के चाल का सामना करने जाते हैं जिस पर हॉस्टेन का पैसा बकाया है। रास्ते में उसका सामना यो से होता है। फाउंटेन लिंक से कुछ वैसे प्राप्त करते सक्षम है, लेकिन उसके बाहर निकलने की सहायता से नामक एक विरोधी ड्रग डीलर के उसे घातक रूप से गोली मार दी। अगली सुबह सिली चौंक जाता है और फॉन्टे के एक बार फिर से लिए जाता है। किसी तरह जीवित होने से वो उसे पिछली रात की घटनाओं की कई याद नहीं होते हैं। दिनों क्लिक के मौत के दावे की पुष्टि करने के लिए यो को ढूंढते हैं जो फॉन्टेन को उम्मीद करता है। ये याद है कि बंदूक की गोली खुद को रोकने के लिए व्यक्ति को काली CBI के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। वो जब एक ट्रैप हाउस के बाहर खड़ी है, भंडस लीग की यो के साथ जांच करने के लिए घर के अंदर जाता है जो अपनी चिंताओं की व्यक्त करते हैं। वे एक भूमिगत प्रयोगशाला की ओर जाने वाली लिफ्ट की खोज करते हैं। अंदर अफ्रीकी पृष्ठभूमि वाला एक क्षेत्र वैज्ञानिक उन्हें बताते हैं कि ऑपरेशन व्यापक हो गया है। लिफ्ट के एक रहस्यमय सफ़ेद पदार्थ की घुसता है। उसे लगता है कि वो कोकीन है, लेकिन यो द्वारा एक छोटी सी विस्फोट करने के बाद वो ज़बरदस्ती हंसता है और गलती से वैज्ञानिक की मौत हो जाती है। जाने से पहले इन तीनों को एक मेज पर एक लाश बड़ी हुई मिली है जो फास्टेन की तरह थी है। अगली सुबह फास्टेन फिर से घर में घुसता है, लेकिन पता है कि प्रयोगशाला का प्रवेश द्वार गायब हो गया था। एक तले हुए किचन रास्ते में इमारत का प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय हंसना शुरू कर देते हैं, जिसमें फिलिप को एहसास होता है कि तले हुए चिकन में वही सफ़ेद पदार्थ है जो अपने पहले खाया था। आगे की जांच करती है जो यो शत्रुता प्रबंधक को बहकाता है जो संयोग के मारे गए वैज्ञानिक के लिए के समान दिखता है। उसे पता चलता है कि संपूर्ण प्लेन का सर्वेक्षण का रिकॉर्ड किया जाता है, जिन्हें बाद में पता चलता है कि पदार्थ का उपयोग काली महिलाओं के लिए अंगूर के उपयोग के बाल उत्पादों में से किया जा रहा है। वो शराबी फॉन्टेन की रोजाना मिलने वाले कुछ छिपे हुए संदेश के माध्यम से उन्हें एक स्थानीय ब्लैक चर्च की पता चलाता है, जहां चर्च के लोग अंगूर उपयोग की प्रभाव के परिमाण स्वरूप सामुदायिक रूप में गाए जाने के वाले परेशान करने वाले गीतों से परेशान हो जाते हैं। सेवा समाप्त होने के बावजूद बेदी को एक लिफ्ट के पता चलता है, जिन्हें पता चलता है कि लेब सुविधा पूरे प्लेन क्षेत्रों में फैली हुई है। वो और काले लोग के परेशान करने वाला व्यवहार संबंधों के प्रयागों के शिकार होने को देखता है और वो के लिए मुख्य रूप से सेतु वैज्ञानिक के कुछ लोने के दृश्यों उत्तेजित के माध्यम से प्लेनों के नियंत्रित करते हुए भी देखते हैं। फॉन्टेन अलार्म बजने के बाद वो स्थानीय ट्रिप क्लब के बाहर निकलते हैं। जीते के गाने के क्लब जाने के काली दिमाग खराब कर देता है और फिर उन्हें एक दिनों का पिछला करने के लिए मजबूर करता है। निक्सन नाम का एक सेतो व्यक्ति जेंचर नाम के एक फास्टेन क्लोन क्लब जाते हैं जहां रोकने के लिए आते हैं। निष्कर्ष खुलासा किया कि उस जैसे ही वैज्ञानिक फ्लेन सहित गरीब मुख्य रूप में काली आबादी पर प्रयोग करता है ताकि ऑपरेशन पर किसी का ध्यान न जाए और क्रोधित तौर पर अमेरिका के शांति हासिल हो जाए। निष्कर्ष एक ट्रिगर शब्द का उपयोग करता है जिसमें यो का छोड़कर भूमि भूल कर उसके आदेश का पालन करता है। निष्कर्ष ने फॉन्टेन को अपने मुंह में
पिस्तौल डालने के लिए कहा जो अपने किया। यो अपने जीवन को याचना करता है और निष्कर्ष उन्हें अपनी समूत अवस्था के मुक्त करने के लिए एक और ट्रिगर शब्द का उपयोग करता है। पूरी भीड़ में हुए समय सोचने से अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने और समर्थ थी, यह तथ्य के बावजूद कि यो एक भाव था जो पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। निष्कर्ष निकालने के लिए वो और उसके पूरे टीम ने इस तथ्यों से वो पूरी तरह से एक गहरा हो जाती, पूरी तरह से अपरिचित निकस हमें भी भीड़ पर उसका इस्तेमाल करने धमकी देता है और उन्होंने अपनी जांच बंद कर दी। अगले दिन फार्नेस को ये पता चलता है कि उसकी माँ उसे अपनी वास्तव में कभी नहीं खो देता है। टॉम के रिकॉर्ड पर सिर्फ एक आवाज़ थी। ये जानने के बाद निराश थी डूब गया। यो मामलों की अपनी स्थिति में फैला देता है और लेकिन गलती से उसकी पहचान उजागर हो जाती है। बाद में निष्कर्ष द्वारा उनका अपहरण कर लिया जाता है। ब्रंटन यो को बताने के लिए लिंक के इतिहास के साथ योजना बताता है जिसके उसकी मौत का नाटक किया जाता है और प्रयोगशाला में छुप जाता है और उसे पता चलता है कि फ्रंटोन में लिंक की इसाक को प्लेन के कई निवासियों के साथ प्रयोगशाला में घुसने दिया। वे प्रयोगकर्ता बनकर काले लोगों के मुक्त करने के फैलिंग को शहीद डेड, जबकि यो खुद को मुक्त करने थे और क्लिक को ढूंढते हैं। बड़ी योजना के आगजनी के हत्या को बाहर नहीं करते हैं। परिवार के सदस्य होने के अभी भी खुद को राजा से मुक्त नहीं कर पाने के कारण अर्नेस्ट ने खुद को इस्तेमाल करने की रेफर करता है। अर्नेस्ट सोजिस्ट महिलाओं के में से एक माली के लिए अपनी टैक्सी चलना शुरू कर देते हैं और उसे संपर्क करने लगता है। राजा उसे अपनी प्यार में पड़ने का उससे शादी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह ऐसा करता है हालांकि उसके लिए अज्ञात है। राजा उसे अवरोध भारतीय जनजाति के सदस्यों के निजी चर्चाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आतंकित संपर्क के रूप में नियुक्त करता है और उसे धन की वापस पाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं जिससे राजा को हड़प रहा होता है। तेल में मुनाफे के अपने लिए छिट्टी अर्नेस्ट के अभी भी राजा द्वारा हिंसा के चरम कृत्यों के लिए उकसाया जाता है, मजबूर किया जाता है, जिससे अक्सर उसके जनजाति के सदस्यों में से के मुलाकों में कई रिश्तेदारों और दोस्ती की मौत हो जाती है। अर्नेस्ट इससे उलझने में हालांकि उसके चाचा का प्रभाव अभी भी उनसे स्पष्ट क्या उसके ऊपर हावी है। अर्नेस्ट गतिविधियों को उसके चाचा ने निरंतर प्रभाव के तहत और अधिक हिंसक हो जाते हैं। जॉर्ज समुदाय के बीच होने वाली मौतों की संख्या उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि सेतु समुदाय संभावित पराजित राजा गंधमूर्ति के साथ काम करना जारी रखता है और अपने अधिकांश गंदे काम करने के लिए अर्नेस्ट भरोसा करना जारी रखता है। जाहिर तौर पर वफादारी का फ़ायदा उठाता है जिसका प्रयोग ये अर्नेस्ट और उसके अंतरंग के खिलाफ काम करने के लिए उस्ताने की करता है। जिससे समय आगे बढ़ता है ये स्पष्ट हो जाता है कि राजा और उनके साथ अन्य लोग हत्यारे लोगों के समुदाय हिस्से थे। हालांकि अर्नेस्ट से मोली के प्रति कुछ वास्तविक स्नेह का अनुभव होता है। जैसे ही मोली को उसके प्रति होता है मोली की वास्तविकता तब और धुंधली हो जाती है जब उसे अर्नेस्ट के साथ बच्चे पैदा करने की अपनी बीमारियों के दौरान उसकी देखभाल करने का अनुभव होता है। 10 मार्च 2016 को इंपीरियल एंटरटेनमेंट के डेविड ग्रीन को नॉन फिक्शन किताब फिल्म ऑफ द क्लब्स मून का फिल्म रूपांतरण बनाने के लिए बॉलीवुड जीता है। 5 एरियल सबसे हैरान एरियल के स्थानों रूप इंसान के बने रहे के लिए हैरी के सच्चे प्यार का चुंबन प्राप्त करता होगा। यदि वो विफल हो जाता है तो वो वापस जलपरी के बदल जाएगी। मर्सुल उस पर दावा करेंगे मानव बनने के लिए एरियल को अपनी पूंछ पानी के भीतर सांस लेने की क्षमता और अपनी जलपरी की आवाज़ छोड़ने की होगी जिसमें से आखिरी को उर्सुला नटियल्स सोल में रखेंगे। एरियल सौदा स्वीकार कर लेता और उसे मानव पैर दिए जाते हैं। उसे हाउलिंग और सेवानिवृत्त द्वारा सतह पर ले जाया जाता है और एक मछुआरे द्वारा बताए जाते हैं उसे द्वीप साम्राज्य और इकियर के महल के ले जाते हैं। इकियर के अपनी जान बचाने वाले महिला को पलापन खोज रहा है। उसके सामान की खबर सुनकर एरियल ने मिलते हैं लिए जोड़ते हैं। एरियल उत्साहित है लेकिन उसकी आवाज़ की कमी के कारण एरियल तुरंत दूर हो जाते हैं। उस शाम बाद में एरियल महल की खोज करता है। उसे एरियल की एक वस्तुओं के संग्रह मिलता है जो उससे अपनी यात्राओं के दौरान जमा की गई थी। एरी को एरियल के सामने उंगलियों पर विचार करते हुए एक साथ सामान बिताते हैं। अगले दिन एरियल को राज्य के चारों ओर दर्शनीय स्थलों की यात्रा के ले जाते हैं। सेबेस्टियन जिसमें अमीन पर एरियल के पीछा करता है को पता चलता है कि उर्सुला ने जादू में से एक धोखा दिया है जिसके कारण एरियल भूल जाते हैं और एरियल को सेबेस्टियंस के उसे दौड़ को चुम्बने की जिस्म की उड़ लेते हैं। वे लगभग सफल है लेकिन उर्सुला की मछलियों के उन्हें विफल कर दिया। उर्सुला करीबी कॉल से क्रोधित हो जाते और खुद को वेनेसा नामक एक खूबसूरत युवा महिला के आड़ में बदल लेते और एरी को सम्मोहित करने के लिए एरियल की शायद आवाज़ उपयोग करते हैं। अटलांटिका में वापस
टाइटन के एरियल के लिए राज्य की खोज की थी। वो एक बार जब उसे अपने बाकी बेटियों को खोज जारी रखने का आदेश दिया तो उसे एरियल के प्रति और अधिकारियों को उसकी बात ना मानने का पछतावा होने लगा। अगली सुबह एरियल और उसके दोस्तों को पता चलता है कि एरियल इस दिन बाद में वेनेसा के साथ अपनी पढ़ाई की घोषणा करेंगे। स्क्रॉल ने वेनेसा से असली पहचान का पता चलाने के एरियल को सूचित करता है, जो सगाई के पार्टी में भाग जाते हैं और गोरुला से अपनी गर्दन के चारों नटल्स खोल के तोड़ने के कहते हैं। एरियल की आवाज़ उसे वापस मिल जाती है और एरियल का टूट जाता है। हालांकि उससे पहले कि वे चुम्बन कर सके सूरज डूब जाते हैं और एरियल वापस जलभरी बदल जाते हैं। एरियल को पकड़ने वापस समुद्र में गोते लगाते हैं। पहले अर्जुला ने पूर्ण रूप से वापस आ जाते हैं। अर्जुला का सामना टाइटन से होता है, जो उसे एरियल को जाने का आदेश देता है। हालांकि अर्जुला ने खुलासा किया कि उसने जो सौदा किया एरियल टूट है, टाइटन के खुद को एरियल के लिए बदल देता है।